गाइस, आज मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ फिर से इस वीडियो में। मम्मी आपको एक नौकरमंद की कहानी सुनाएगी। ये रही मेरी मम्मी, ये रही। जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक धर्म लाभ देने वाली वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में नमोकार मंत्र के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन नगरी में एक राजा हुए करते थे जिनका नाम था राजा धनपाल। एक दिन उनकी रानी अपनी सखियों के साथ उद्यान में टहल रही थी। रानी ने बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे थे। उसके गले में एक बेशकीमती सुंदर सा रत्नों से जड़ित हार था। थोड़ी ही दूरी पर एक वेश्या भी टहल रही थी। जब उसकी नज़र रानी के गले में उस हार पर पड़ी तो वेश्या को लगा ये तो मेरे पास होना चाहिए, और उसी हार के बारे में सोचती सोचती वो घर आ गई। वह घर आकर उसी हार के बारे में सोचती रही और उदास होकर बैठ गई। उस वेश्या से एक चोर, दृढ़ सूर्य नाम का चोर, रोज मिलने आया करता था। तब वो चोर आया तो उसने देखा वेश्या उदास बैठी है। उसने वेश्या से पूछा, क्या बात है, तुम आज इतनी उदास क्यों हो। तो वेश्या ने उसको पूरी बात बताई और कहा, मुझे रानी के गले का वो हार लाकर दो। चोर ने वो कहा कि वो तो रानी का हार है, मैं लेने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, राजा मेरे को मृत्युदंड भी दे सकते हैं। लेकिन वो वेश्या नहीं मानी। उसने कहा, मुझे तो वो हार चाहिए, और अपनी जिद पर अड़ी रही। चोर ने उसको बहुत समझाया लेकिन उसकी एक न चली और वो हार लेने के लिए राजमहल चल दिया। वो राजमहल पहुंचा और किसी तरह उसने रानी का वो हार चुरा लिया। वो उसको लेकर आ ही रहा था कि एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ गई और वो उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। जब राजा को पता चला कि इसने रानी का हार चुरा लिया है, राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसको मृत्युदंड दे दिया। सैनिकों ने उसको सूली पर लटका दिया। जब वो चोर सूली पर लटका हुआ दर्द से करहा रहा था, उधर से एक सेठ जी हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। जब चोर ने सेठ जी को देखा तो उसे लगा, भाई ये तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति लगते हैं। तो उसने उन सेठ जी को आवाज़ लगाई और कहा, हे सेठ जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, भाई मैं तुम्हें थोड़ा सा पानी तो पिला दूंगा, लेकिन मैं मंदिर जा रहा था। मैंने 12 वर्ष के कठिन तप के बाद अपने मुनिराज से एक विद्या ग्रहण की है। अगर मैं तुम्हारे लिए जल लेने जाऊंगा तो मैं तुमको ये विद्या सिखा दूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझको विद्या बता देना, नहीं तो मैं इस बीच भूल भी सकता हूँ। तो फिर चोर हाँ कर देता है। सेठ जी उसको वो नमोकार मंत्र सिखाकर उसके लिए पानी लेने चले जाते हैं। इधर चोर नमोकार मंत्र जपता मर जाता है। चोर को नमोकार मंत्र की शक्ति का अंदाज़ा हो जाता है और वो उसको जपते जपते मर जाता है। उधर जब सेठ जी आते हैं, वो देखते हैं भाई चोर तो मर गया है। तो उधर वो जो चोर था वो स्वर्ग में 100 धर्मी देव बन जाता है नमोकार मंत्र के प्रभाव से। उधर एक सैनिक जो था उसने राजा से उसकी सेठ जी की शिकायत कर दी। बोला कि महाराज, जब चोर मरा था तो उधर से एक सेठ जी जा रहे थे और उन्होंने चोर से कुछ गुप्त बातें करी थी। मेरे को लगता है चोर ने उन्हें अपना चोरी का धन दे रखा है। तो राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं, जाओ तुम उस सेठ को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। उधर वो जो चोर का जीव था जो कि स्वर्ग में देव बना था, वो अपने पूर्व जन्म को ज्ञात कर लेता है। जब उसको सारी बात पता चलती है तो उसको पता चलता है कि भाई सेठ जी तो अब मुश्किल में है। तो वो अपना भेष बदलकर सेठ जी के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर वो उसके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जब वो सैनिक आते हैं और कहते हैं कि उस वृद्ध पुरुष को देखकर कि सेठ जी कहाँ हैं, तो वो वृद्ध कहता है कि तुम्हें पहले सेठ जी के पास पहुंचने से पहले मेरे से टकराना होगा, मतलब मुझे पराजित करना होगा। तो सैनिक कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ, हमें सेठ जी को राजा के पास लेकर जाना है। तो व्रत कहता है कि मेरे होते हुए तुम सेठ जी को हाथ भी नहीं लगा सकते, और उन सबको मार कर भगा देते हैं। जब राजा को ये पता चलता है, राजा
और सैनिकों को भेजता है, तो वो वृद्ध जो थे, जो देव था, वृद्ध का रूप धारण कर आया था, वो उनको भी मार देता है। फिर बाद में राजा स्वयं आते हैं, वो देखते हैं भाई ये कौन है जो मेरे सारे सैनिकों को बार बार मारे जा रहा है। तो वो खुद आते हैं, और जब वो उससे युद्ध करते हैं तो वो देव जो है उनको भी पिछाड़ देता है युद्ध में। राजा भागने लगते हैं, तब वो देव कहते हैं कि हे राजा, कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम्हें उन सेठ जी को से टकराना है तो पहले मेरे से टकराना होगा। तब वो राजा भागे भागे उस सेठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो उसे सारी बात बताते हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो वापस आके उस वृद्ध से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप कौन हैं? तो वृद्ध उनको सारी बातें बताता है कि मैं वही चोर हूँ जिसको आपने नमोकार मंत्र बताया था, और मैं उसके माध्यम से स्वर्ग में 100 धर्मी देव बना हूँ। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो कहता है, अरे धन्य है नमोकार मंत्र, जिसके प्रभाव से एक चोर भी उसको जपने के प्रभाव से ही वो स्वर्ग में देव बन गया, तो इसका कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा। तो वो उस सेठ जी को भी राजा प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि धन्य है जिन धर्म और नमोकार मंत्र, जिसको जपने से ही एक बार में ही वो चोर, उसके सारे पाप मिट गए हैं और वो स्वर्ग में देव बन गया है। आज से मैं भी रोज़ नमोकार मंत्र जपे करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि आपने देखा एक चोर ही केवल नमोकार मंत्र जपने से ही, एंड में उसको शुरू से नमोकार मंत्र के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उसके अच्छे विचार, शुद्ध भावना से उसने उसको जपा और वो स्वर्ग में देव बन गया। अब अगर हम इसको रोज़ जपेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कष्ट सब मिट जाएंगे। जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो या आप कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो आप कुछ मत सोचो, बस नमोकार मंत्र जपते रहो। प्रभु स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे और आपके सारे ही दुख दर्द दूर करेंगे। इसलिए सच्चे मन से रोज़ नमोकार मंत्र जपो। जय जिनेंद्र दोस्तों।